सो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि आरआरबी भर्ती अपडेट और रेलवे की 14,298 पदों पर निकली बम्पर भर्ती और हरियाणा 5,666 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन तिथि आगे बढ़ी। ठीक है दोस्तों, दोनों की संपूर्ण जानकारी दोस्तों जानेंगे। वीडियो सब्सक्राइब जो करें दोस्तों, चैनल पे नए हो तो। दोस्तों यहाँ पे लिखा है देश के शिक्षित युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए नौकरी की तलाश रहती है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है, और इसीलिए अभी तक शिक्षित युवाओं के रेलवे और हरियाणा सरकार ने बम्पर भर्ती निकाली है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरा पीएनसी मेंस का रिजल्ट भी घोषित किया गया। इन सभी खबरों पर नजर डालेंगे तो युवा वर्ग इसके माध्यम से रेलवे और हरियाणा कांस्टेबल की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दरअसल रेलवे विभाग के द्वारा पहले ही रेलवे भर्ती निकाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश यह भर्ती रद्द कर दी गई थी। लेकिन पुनः इस भर्ती को बहाली देते हुए पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और रेलवे ने टेक्नीशियन पदों पर भर्ती निकाली है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों सब लोग देखा, रेलवे ने टेक्नीशियन पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका दोस्तों मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो ठीक है। चलिए दोस्तों, लिखा है कि इसके अलावा सरकार के द्वारा 5,666 कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकाली गई है, और जिससे कि हरियाणा के युवा कांस्टेबल पद के लिए बहाली हो कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आएंगे। उसके बाद दोस्तों लिखा है कि जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ऐसी खास खबर है। उनकी से दोस्तों साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य पीएससी परीक्षा संबंधित रिजल्ट भी आ गया। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दी कि युवा रेलवे नौकरी के इंतजार में थे। इनके लिए टेक्नीशियन पद पर नौकरी करने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि रेलवे के टेक्नीशियन पद पर 14,298 पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती जल्द ही क्लियर कर दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल पदों के लिए 5,666 पर भर्ती निकाली है, और इस भर्ती के माध्यम से उम्मीदवार हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भर्ती हो सकेंगे, और इस भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों आएंगे नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय रेलवे विभाग आरआरबी के द्वारा मार्च 2024 से भर्ती की सूचना जारी की गई थी, लेकिन इस भर्ती को टेक्निकल दिक्कत बताकर रद्द कर दिया गया, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल तक चली थी। परंतु अब सरकार के द्वारा पुनः इस भर्ती को बहाल करते हुए 14,298 टेक्नीशियन पदों पर भर्ती निकाली गई है, और इसलिए जो पहले जिन युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नए उम्मीदवार रहे वो इसमें आवेदन 2 अक्टूबर तक कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम तिथि दोस्तों 16 अक्टूबर तक। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे, और यहाँ पर लिखा है कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में रेलवे में कितना होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि रेलवे इस भर्ती के लिए पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 इस पद की नौकरी के लिए उम्मीदवार के पास बीए, बीटेक, बीएचएससी, टेक्नीशियन डिग्री होनी चाहिए। और दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 में लिखा है दोस्तों यहाँ पर इस पद के लिए 10वीं पास उम्मीदवार ITI सर्टिफिकेट के साथ आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पर आएंगे। इसका दोस्तों लिंक भी दिया गया ऑफिशियल वेबसाइट का, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। उसका दोस्तों हरियाणा कांस्टेबल की आवेदन तिथि आगे बढ़ी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कांस्टेबल पदों पर भर्ती सितंबर 2024 को निकाली गई थी। इसी के साथ आवेदन की प्रक्रिया भी सितंबर को शुरू होकर समाप्त होने वाली थी, लेकिन विभाग के द्वारा आवेदन तिथि को बढ़ा दिया गया। दरअसल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा कांस्टेबल के 5,666 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों इस भर्ती के माध्यम से उम्मीदवार हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसीलिए उम्मीदवार अब इस भर्ती में शामिल होने के लिए 1 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया वो जल्द से जल्द आवेदन करें। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए क्या चाहिए, शैक्षणिक योग्यता तो 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार ने 10वीं कक्षा में हिंदी या संस्कृत में किसी एक विषय की पढ़ाई की होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ दोस्तों लिखा है कि छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस का परिणाम घोषित। तो छत्तीसगढ़ की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए और एक अच्छी खबर है कि दरअसल जो भी युवा इस 2024 में पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएससी मेंस का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया, जिसमें कुल 703 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया जो इनके इंटरव्यू में बैठेंगे। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई जानकारी पाना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा।